सजदे में झुके सिर, दुआ में उठे हजारों हाथ। ईदगाह और मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई नमाज। मांगी अमन और चैन की दुआ। शहर के 17 इबादत गाहों में अदा की गई नमाज, एक दूसरे के गले मिलकर दी गई ईद की बधाई। बता दें कि रीवा जिले में ईद के मौके पर ईदगाह और मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में अकीदतमंदों ने अमन और चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। रीवा में ईदगाह सहित शहर के 17 इबादत गाहों पर नमाज अदा करने की व्यवस्था की गई थी। सुबह ईदगाह पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर नमाज अदा की। वहीं बिछिया की ईदगाह में भी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं इस दौरान ईद के त्यौहार को लेकर मस्जिदों एवं दरगाहों को विशेष रूप से सजाया गया था। बता दें कि आज देश भर में प्रेम और भाईचारे के साथ ईद मनाई जा रही है। इसके साथ ही ईद के त्यौहार पर छोटे छोटे बच्चों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस मौके पर शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी ने कहा कि अल्लाह ने हमें ईद का पर्व इनाम के रूप में दिया है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ईद की खुशी मना रहे हैं तो उसमें पड़ोसी भी शामिल होना चाहिए और वह भूखा प्यासा और बिना वस्त्र के ना रहे। मजलूमों, गरीबों तथा लाचारों की मदद करने का नाम ही ईद है। इस दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं कांग्रेस शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने गले मिलकर लोगों को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे, नायब तहसीलदार रितेश शुक्ला, थाना प्रभारी एपी सिंह, समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है शहर काजी एवं महापौर से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ईद का मौका है, क्या सबसे पहले मैं अपने सभी मुल्क वासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार हमारे मुल्क में भाईचारा और अमन व अमान हमेशा कायम रहे और इस मुल्क में रहने वाले सभी लोग इसी तरीके से साथ में मिलजुल कर हमेशा हर त्यौहार को मनाते रहें। आज ईद उल फित्र का दिन है, तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है ये। आज देख रहे हैं कि आज सभी जगह ईदगाहों में भी, मस्जिदों में भी सुबह से लोग कसरत से नमाज के लिए हाजिर हुए। नमाज ईद पढ़ी गई और ईद के बाद ख़ास तौर पर मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, इसकी तरक्की के लिए दुआएं की गईं और इस भाईचारे को कायम रखने के लिए दुआएं की गईं। मुसलमान ईद के बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद पेश करते रहे, एक दूसरे के गिले शिकवे मिटाकर गले मिलकर अपने घर की तरफ चले गए और कब्रिस्तान जाकर ख़ास तौर पर अपने मरहूमीन के लिए, इसाले सवाब के लिए और उनसे मुलाकात के लिए गए और उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ईद की खुशियों के तौर पर मीठी चीज़ खाकर, सिवई खाकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और अल्लाह ताला इसी तरीके से हमको ईद की खुशियाँ हर साल नसीब फरमाए। बताइए, आज ईद है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सारे मुस्लिम समाज के भाइयों को ईद को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रीवा बाबा महामृत्युंजय भगवान की धरती है। यहाँ पर हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है कि यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं वो हमेशा होली, दीपावली में हिंदुओं के घर जाते थे और ईद में सारे हिंदू समाज के लोग मुस्लिम भाइयों के यहाँ जाते थे और गले मिलते थे। इस परंपरा को बनाए रखने के लिए और ये परंपरा सदैव चलती रहे और सारा समाज एक रहे, सब वर्ग एक साथ होकर इस तरह के पर्व को मनाते रहें, यही एक संदेश हमारा जाता है कि और सभी को पुनः ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।